यूपी के जौनपुर में मुकाबला रोमांचक और त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी के जौनपुर प्रत्याशी के आधिकारिक ऐलान के बाद बाहुबली धनंजय सिंह ने साफ कर दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच अपहरण और रंगदारी के एक पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी से टिकट की जुगत में लगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब सबको लग रहा था कि जौनपुर में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा, तो धनंजय सिंह कैंप ने एक बार फिर एंट्री मार दी है। कहीं बीजेपी तो कहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया है और इसीलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। श्रीकला पहले से ही राजनीति में सक्रिय है और वो इस समय जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। श्रीकला सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के आसार दिख रहे थे, लेकिन अब बीएसपी से टिकट मिलने की उनकी दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। तो क्या बीएसपी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है? अब ये जानते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर तकरीबन 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2 लाख है। क्षत्रिय और ब्राह्मण बाहुल्य इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के वोटर भी हैं, जिससे बीजेपी को एसपी और बीएसपी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। अगर बीएसपी से श्रीकला सिंह की उम्मीदवारी की बात करें तो उनका अपने पति धनंजय सिंह की तरह कोई बड़ा राजनीतिक कद नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद सहानुभूति के रूप में क्षत्रिय वोटरों का एक बड़ा तबका श्रीकला सिंह की दावेदारी का समर्थन कर सकता है। जौनपुर सीट पर 2,20,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तकरीबन 2,30,000 अनुसूचित जाति के वोटर हैं। बीएसपी के सक्रिय होने से अगर इस सीट पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो ऐसी स्थिति में श्रीकला सिंह की उम्मीदवारी और मजबूत होगी। इस नए समीकरण से कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान होता दिख रहा है। बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला सिंह अगर ऊंची जाति के वोटरों, खासकर क्षत्रियों में सेंध लगाने में सफल रहती हैं तो 2019 की तरह एक बार फिर यह सीट बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। अब पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में धनंजय सिंह ने 3 लाख वोटों से ज्यादा वोट हासिल किए थे। 5 साल बाद 2014 की मोदी लहर में जौनपुर के समीकरण बदल गए और बीजेपी के कृष्ण प्रताप ने 3,67,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में निर्दलीय लड़े धनंजय सिंह को सिर्फ 64,000 वोट मिले थे। फिर 2019 में आ जाइए, तब समीकरण में एक बार फिर से परिवर्तन हो गया और एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर लिया था। तो ऐसे में दोनों के गठबंधन के जो प्रत्याशी थे श्याम सिंह यादव, उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों के एक तरफा समर्थन का फायदा यह हुआ कि श्याम सिंह यादव का वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा। 2024 में एक बार फिर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। जेल में रहते हुए भी माफिया धनंजय सिंह चुनावी गणित में शामिल है। माफिया की छवि वाले धनंजय सिंह की जौनपुर में रॉबिन हुड वाली इमेज है और शायद यही कारण है कि उनके जेल जाने से उनके समर्थकों और चाहने वालों में खासी नाराजगी है। ये नाराजगी अगर सहानुभूति और फिर वोटों में तब्दील होती है तो श्रीकला सिंह सारे समीकरण को उलट कर रख देंगी। धनंजय सिंह के जेल जाने के श्रीकला राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं। चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो, रोड शो हो या फिर सभा, श्रीकला क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। ऐसी दूसरी हॉट सीट के समीकरण जानने के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रोडो बड़ी बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।